हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 उपभोक्ता संरक्षण। और इसमें जो हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे वो है खाद्य मिलावट, मतलब कि खाने में की गई मिलावट। हम जानते हैं कि परिवार की आय का एक मुख्य भाग आहार पर खर्च होता है। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आहार में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन व खनिज लवण नहीं मिल पाते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार अधिक पैसा देकर भी जो खाद्य पदार्थ हम खरीदते हैं उसमें ऐसे पदार्थों की मिलावट होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और हमारा पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, ये हम सबको पता है कि एक परिवार जो भी कमाई करता है, जो भी कमाता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट भाग उनके खाने पीने पर खर्च होता है। लेकिन ऐसा भी है, बहुत सा देश में ऐसे लोग हैं जो खाना वो खाते हैं उससे उन्हें भरपूर पोषक तत्व जो उनके शरीर को चाहिए सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वो नहीं मिल पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसों की कमी की वजह से नहीं होता, सोर्सेज होते हैं, इनकम होती है परिवार के पास, लेकिन जहाँ से वो सामान खरीदते हैं वो व्यापारी ऐसा धोखा करते हैं, खाने में ऐसी मिलावट करते हैं कि मिलावटी खाना खाने के कारण एक तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुँचता है और जो पोषण उन्हें खाने से मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिलावट का अर्थ। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थ में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थ में से कोई तत्व निकालने के कारण आता है। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाकर या दूध में से क्रीम निकालकर उसे शुद्ध दूध के नाम से बेचना दोनों ही मिलावट हैं। अतः मिलावटी पदार्थ वह होता है जिसके गुण या पोषक तत्वों में कमी या परिवर्तन कर दिया जाता है। मिलावट या तो जानबूझकर अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है या फिर असावधानी और वातावरण की अस्वच्छता के कारण अनजाने में हो जाती है। सो बच्चों, मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम खरीद रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई ऐसा तत्व मिला दिया गया है जो उसकी पोषकता को कम कर रहा है, उसके गुणों को कम कर रहा है, उसे हम मिलावट कहते हैं। ये दो तरीके से होती है, या तो हम खाद्य पदार्थ में कोई दूसरा सस्ता खराब प्रोडक्ट मिला दें या फिर हम खाद्य पदार्थ से कुछ तत्व निकाल लें जिससे कि उसकी गुणवत्ता और जो पोषकता है वो कम हो जाए। जैसे कि यहाँ दूध का एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम दूध में पानी मिलाकर बेचेंगे तब भी हमें दूध के पूरे जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाएंगे। हमें जितना दूध पीना चाहिए हम उसका आधा ही पी पाएंगे ना, क्योंकि आधा तो पानी होगा। ऐसे ही अगर हम दूध में से क्रीम निकाल लें और फिर वो दूध बेचें तब भी उसके पूरे गुण हमको नहीं मिल पाएंगे, उसके पोषक तत्व तो उसी क्रीम में चले जाएंगे, है ना। तो ये दोनों ही मिलावट में आते हैं। और बच्चों, मिलावटी पदार्थ जैसे कि मैंने आपको बताया जिसमें हम कोई गुणवत्ता में या उसकी पोषकता में परिवर्तन कर दें वो मिलावटी पदार्थ होता है। तो ये मिलावट होती भी दो तरीके से है। एक तो जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो बनाने वाला है, वो पहले से ही उसमें जानबूझकर मिलावट करता है ताकि उसे कम पैसे में कम क्वांटिटी ज़्यादा पैसे में मिल जाए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 1 किलो दूध ख़रीदा, ठीक है। अब उसने उसमें पानी मिलाया हुआ है, तो हम पैसे तो 1 किलो के दे रहे हैं लेकिन हमें दूध कितना मिल रहा है, कम क्वांटिटी में मिल रहा है, क्योंकि उसमें आधा पानी है। तो हमें एक्चुअल में आधा ही दूध मिल रहा है लेकिन पैसे हम पूरे के दे के आ रहे हैं। तो इसीलिए कई बार व्यापारी जानबूझकर अधिक लाभ कमाने के लिए मिलावट करते हैं, या फिर कई बार जानबूझकर मिलावट नहीं की जाती, लेकिन जो व्यापारी है या जो मैन्युफैक्चरर का सामान बन रहा है वो लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अस्वच्छता होती है, गंदगी होती है, उसके कारण खाने में, खाद्य पदार्थ में अपने आप मिलावट हो जाती है। उसके लिए भी मैन्युफैक्चरर और व्यापारी उतना ही दोषी होगा। अब है मिलावट करने के दुष्परिणाम। बेईमान और लालची दुकानदार या व्यापारी अधिक धन कमाने के लिए मिलावट का सहारा लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक असामाजिक एवं अनैतिक कार्य है जिससे उपभोक्ताओं को कई प्रकार से हानि पहुंचती है। अब बच्चों, कैसे कैसे ये मिलावट होती है और क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं वो जानते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर जल्दी या देर से कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रतिकूल प्रभाव मतलब
बुरा असर डालते हैं। मिलावट करते समय क्योंकि शुद्ध पदार्थ में मिलते जुलते व्यर्थ व सस्ते पदार्थ मिलाए जाते हैं, अतः उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ के लिए क्रय के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। जैसे अनाज व दालों में कंकड़ पत्थर आदि मिलाने से अधिक मूल्य देना पड़ता है। अब बच्चों, अनाज में दालों में अगर कंकड़ मिला दिए जाएंगे और आप दाल लेने जा रहे हो, आप 1 किलो दाल तो लाओगे तो उसमें वज़न तो कंकड़ों का भी आएगा ना, और आप पैसे 1 किलो दाल के दे के आओगे। तो इसलिए हमें मिलावटी पदार्थ में क्या पहला नुकसान होता है कि हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और हमें सामान कम मिलता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ का पोषण मूल्य कम हो जाता है, जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दूध में पानी मिलाने से उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है। ये मैंने आपको भी बता ही चुकी हूँ कि जब कोई भी चीज़ मिला दी जाएगी खाद्य पदार्थ में, पहली बात तो सस्ती चीज़ ही मिलाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अपना मुनाफा कमाना है ना, वो अच्छी चीज़ तो मिलाएंगे नहीं मिलावट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। मिलावट किए जाने वाला पदार्थ यदि संदूषित या छूत के रोगाणुओं से युक्त हो तो उपभोक्ता को हैज़ा, टाइफाइड, अतिसार जैसे छूत के रोग हो सकते हैं। जैसे दूध में गंदा या दूषित पानी मिलाने से वह दूध उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। सो बच्चों, अब ये भी है कि मिलावट करने के लिए जो भी वो पदार्थ यूज़ कर रहा है, अब वो गंदा भी हो सकता है उसमें किस तरह के जर्म्स लगे हों, तो उससे हमारे शरीर में वो जर्म्स पहुंच जाएंगे और हमें हैज़ा, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी। ऐसे ही दूध में जैसे पानी मिलाया जाता है, वो पानी अगर दूषित है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। इसके बाद है मिलावट किए जाने वाले पदार्थ यदि विषाक्त हों, विषाक्त मतलब अगर उसमें किसी भी प्रकार के अगर वो ख़राब हो गए और किसी भी तरीके का जहर आ गया है तो वो खाद्य पदार्थ भी विषाक्त हो जाएगा। जैसे कि शराब में क्या होता है कि जो मिलावटी शराब होती है उसमें विषैली स्प्रिट मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक होती है वो, और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। सो अब हम बात करेंगे मिलावटी पदार्थ व उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। अलग अलग मिलावटी पदार्थ के हमारे स्वास्थ्य पर क्या बुरे असर पड़ते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनाज के बारे में। अनाज में किन किन चीज़ों की मिलावट की जाती है ये देखेंगे, और क्या उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है ये देखेंगे। बच्चों, अनाज में भूसा, तिनके, कंकड़, मिट्टी, घुन लगा अनाज, घुन मतलब जिसमें कीड़े लग गए, ख़राब हो गया है, जंगली पौधों के बीज आदि मिलाए जाते हैं। इससे हमारे क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, एक तो हमारे खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो रही है ना, दूसरी खाते समय कंकड़ पत्थर आने से दांत भी टूट सकते हैं, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन संस्थान है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर जब हमारे शरीर में जाएंगे वो डाइजेस्ट तो हो नहीं पाएंगे, तो हमारे शरीर में जाके हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालेंगे। इसके बाद है आटा, मैदा आदि। आटे और मैदे में बच्चों कंकड़, रेत, चौक का पाउडर, पुराना आटा व मैदा ये सब मिलाया जाता है। इससे भी हमारे पाचन संस्थान पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और आमाशय के कैंसर की भी संभावना होती है, मतलब कि पेट और इंटेस्टाइन के कैंसर की संभावना हो सकती है। इसके बाद है दालें और बेसन। दालों और बेसन में भी कंकड़, तिनके, जंगली पौधों के बीज, केसरी दाल। बच्चों, ये एक दाल होती है जो इंसान के खाने के लिए नहीं बनी होती। अगर कोई इंसान ये दाल खाएगा तो उसके शरीर में पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन लोग अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ये दाल भी दालों में मिलाते हैं। ये पीले रंग की दाल होती है और चने और अरहर दाल की तरह ही ये लगती है, तो इसलिए देख के कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि केसरी दाल है या कौन सी दाल है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा पाचन संस्थान जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पर बुरा असर पड़ता है, और केसरी दाल के अधिक सेवन से पक्षाघात, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैरालिसिस हो सकता है। इसके बाद है दूध। दूध में पानी, मंड, अन्य पशुओं का दूध मिलाया जाता है, जिससे एक तो दूध का पोषण कम हो जाता है, और दूसरी चीज़, अगर पानी संदूषित है जो उसमें मिलाया जा रहा है तो दूध भी संदूषित हो जाएगा, उसमें कीटाणु आ जाएंगे जो हमारे शरीर में जाके हमें बीमार बनाएंगे। इसके बाद है मक्खन और घी। वनस्पति घी, जानवरों की चर्बी, छाछ व मंड आदि इसमें मिलाए जाते हैं।
इससे भी बच्चों पोषण मूल्य कम हो जाता है और उपभोक्ता को अधिक आर्थिक हानि होती है, क्योंकि आपको पता ही है मक्खन और जो शुद्ध घी आता है बहुत महंगा आता है। तो अगर उसमें दूसरी चीज़ें मिलाई जा रही हैं तो पैसे का भी नुकसान हो रहा है और स्वास्थ्य का तो नुकसान हो ही रहा है। इसके बाद है खोया और पनीर। खोया और पनीर में मांड, सोख्ता कागज़, जो ब्लॉटिंग पेपर हम साइंस लैब में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, वो सब इसमें मिलाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो आइसक्रीम, उसका पनीर का जो टेक्सचर होता है, खोए का जो टेक्सचर होता है वो आता है। इससे भी सेम पोषण मूल्य हमारा कम हो जाएगा, हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे जो वैसे हमें पनीर खाने से, खोया खाने से मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद है आइसक्रीम। आइसक्रीम में चीनी के बदले एक मीठा पदार्थ आता है, केमिकल, जिसको सैकरीन कहते हैं, वो मिलाया जाता है। और सोख्ता कागज़ जो आइसक्रीम को टेक्सचर देता है, ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं। कई बार हानिकारक अखाद्य रंग मिलाया जाता है, मतलब कि जो खाने लायक रंग नहीं होता वो मिला के आइसक्रीम को रंग दिया जाता है। इससे हमारे पाचन संस्थान पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही हमारा लीवर ख़राब हो सकता है, हमें लीवर का कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद है तेल। तेल में खनिज, आर्गमोन का तेल, ये सब मिलाया जाता है जो हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ें होती हैं। खनिज तेल से क्या होता है, हमें पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है, लिवर संबंधी दिक्कत हो सकती है, कैंसर का प्रभाव हो सकता है, विटामिन ए हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और दूसरा जो कटैया का तेल है, इससे जो हमारा इंटेस्टाइन है, आते हैं, वो ख़राब हो सकती हैं, हाथ पैरों में सूजन आ सकती है, दाने निकल सकते हैं पूरे शरीर पर, आँखों की भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद है हल्दी। हल्दी में ये 2 तरह का केमिकल मिलाते हैं, मेटानिल पीला, मेटानिल येलो भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, और लेड क्रोमेट। इससे क्या होता है, अगर लगातार इसका प्रयोग करें तो हड्डियाँ, आँखें, त्वचा से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं और शरीर में खून की भी कमी हो सकती है और मानसिक दुर्बलता भी आ सकती है, मतलब कि दिमाग से भी कमज़ोर हो सकता है इंसान। इसके बाद है पिसी हुई मिर्च व अन्य मसाले। लकड़ी का बुरादा, अखाद्य रंग, गोबर, लीद, पिसे हुए जंगली बीज। तो बच्चों, आपने देखा होगा जो लाल मिर्च होती है उसमें ईंट का चूरा मिलाया जाता है, गेरुआ रंग का पाउडर मिलाया जाता है, जो हमारा धनिया होता है उसमें सूखा हुआ गोबर मिलाया जाता है, ठीक है, पिसे हुए जंगली बीज मिलाए जाते हैं, कई बार अखाद्य रंग मिलाया जाता है मिर्च, धनिए में। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और हानिकारक रंग जो हैं वो हमारे शरीर में खाने के लिए तो होते ही नहीं है, वो जब हम शरीर में मिला देंगे तो आप खुद ही सोचो कि हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साबुत मसाले जैसे कि काली मिर्च, जीरा, धनिया, सरसों के बीज, इन सब में जो काली मिर्च होती है उसमें पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, तिनके, कंकड़, जंगली बीज जीरा वगैरह में मिलाए जाते हैं, और सरसों में पॉपी के बीज मिलाए जाते हैं। ये सभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। इसके बाद है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में कृत्रिम रंग, प्रयोग की हुई चाय की पत्ती को सुखा के मिला देते हैं, इमली के बीज का चूरा मिला देते हैं। इससे भी हमारे पाचन तंत्र पे बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमें बहुत तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। चांदी के वर्क में एल्युमिनियम के वर्क की मिलावट हो जाती है, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। मिठाइयों में मंड, हानिकारक अखाद्य रंग वगैरह मिलाते हैं, वो भी हमारे शरीर को, हमारे पाचन संस्थान को कमज़ोर बनाते हैं। सूजी में लोहे का चूरा मिलाया जाता है, जिससे कि पेट में दर्द व अल्सर हो सकता है और हमारे इंटेस्टाइन में भी दिक्कत आ सकती है। अब हम जानेंगे कि कुछ खाद्य पदार्थों की जांच हम घर पे ही कैसे कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे हम सभी के स्वास्थ्य पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है और ये ज़रूरी हो गया है कि हम खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के आसान तरीके सीखें। अब यहाँ कुछ तरीके दिए गए। पहला है अनाज व दालों में कंकड़, तिनके, मिट्टी, भूसा। अगर इसकी जांच करनी है तो कैसे करेंगे? 100 ग्राम खाद्य पदार्थ ले लें जिसकी भी जांच कर रहे हैं।
उसमें से बेकार के बीजों को चुनकर अलग कर लें और तोल लें। 100 ग्राम में अगर ये बेकार के बीज 4 ग्राम के करीब या से ज़्यादा आते हैं तो मतलब मिलावट जानबूझकर की गई है। वहीं अगर हमें ये देखना है अनाज व दालों में घुन लगा अनाज कितना है, मतलब जो कीड़ों वाला अनाज है, वो भी सेम तरीका है बच्चों। अगर हमें दाल की या अनाज की जांच करनी है तो 100 ग्राम अनाज ले लें, उसमें से ऐसे दाने अलग कर लें। अगर वो 1 ग्राम से मतलब कि 1% से ज़्यादा है तो मतलब मिलावट जानबूझकर की गई है। इसके बाद है दालों में केसरी दाल जो मिला देते हैं उसकी जांच कैसे की जाए। 100 ग्राम दाल लें, उसमें से केसरी दाल चुनकर तोलें। केसरी दाल के हमें कैसे पता चलेगी कौन सी होती है? केसरी दाल के जो दाने होते हैं बच्चों कुछ तिकोने से होते हैं, गंदे स्लेटी रंग के होते हैं, होते तो पीले ही हैं बट हल्के हल्के सब पे धब्बे होते हैं काले, तो उससे पता चल जाएगा कि केसरी दाल है। तो 100 ग्राम दाल में हम केसरी दाल चुनकर तोल लें। अगर वो 1 ग्राम से ज़्यादा है तो मतलब जानबूझकर मिलाई गई है। दूध में पानी, दूध की एक बूंद पॉलिशदार तिरछी सतह पर डालें। ये हम जो बच्चों ये एक हम कर सकते हैं, जैसे जो जूते होते हैं हमारे फॉर्मल वाले शूज़ होते हैं जिनका स्मूथ सा सरफेस होता है, उस पर हम ये डाल के देख सकते हैं तिरछी सतह पे। अगर दूध की बूंद वहीं रुक जाती है और धीरे धीरे सफ़ेद लाइन बनाती हुई जाती है तो दूध शुद्ध है। लेकिन अगर उसमें पानी मिला हुआ है तो बिना लाइन छोड़े वो सीधी चली जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट की गई है। और इसके अलावा एक यंत्र भी आता है जो दूध की शुद्धता को मापता है, जिसे लेक्टोमीटर कहते हैं। इसका जो माप है वो 26 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो मतलब दूध में मिलावट की गई है। इसके बाद है दूध में मंड। परीक्षण के लिए थोड़ा दूध लेकर उसमें कुछ बूंदें आयोडीन के घोल की डालें। यदि दूध नीला हो जाए तो दूध में मंड की मिलावट की गई है। आयोडीन की जगह हम टिंचर आयोडीन का घोल भी ले सकते हैं, जो दवाई हमारे घरों में उपलब्ध होती है, उससे भी सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। काली मिर्च में पपीते के बीज। अब बच्चों ये जो पपीते के बीज होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं वज़न में, तो जो एक काम इसके लिए हम ये कर सकते हैं जांच करने के लिए, एक शीशे के ग्लास में पानी भरें। पानी में जब हम कुछ काली मिर्चें डालेंगे तो अगर उसमें पपीते के बीज की मिलावट है तो वो हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगेंगे और काली मिर्च जो है वो नीचे सतह पे बैठ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट की गई है। इसके बाद है पिसी लाल मिर्च में ईंट का चूरा, गेरू मिट्टी, नमक या टेल्कम पाउडर। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लाल मिर्च छिड़कें। रंगदार, अगर पानी रंगदार हो गया तो मतलब उसमें नकली रंग मिलाया गया है। ईंट का चूरा या गेरू मिट्टी गिलास की तली पर बैठती हुई दिखाई देगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पिसी हुई लाल मिर्च में मिलावट है। पिसे गरम मसाले में मिट्टी। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला लेकर उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डालें। मसाला इसमें घुल जाता है और मिट्टी नहीं घुलती है। तो अगर उसमें मिट्टी सतह पर बैठती हुई हमें नज़र आई तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मिलावट हुई हुई है। चाय की पत्ती में कृत्रिम रंग। गीले सफ़ेद कागज़ पर चाय की पत्तियों को रखें। यदि पीले या लाल रंग के धब्बे कागज़ पे पड़ जाएं तो मतलब कि कृत्रिम रंग की मिलावट है। चीनी और नमक में महीन रेत या अन्य वस्तुएं। 1 गिलास में कुछ पानी लेकर उसमें चीनी या नमक घोलें। अगर कोई पदार्थ ऐसा दिख रहा है जो तली पर बैठ रहा है मतलब वो मिलावट है, क्योंकि चीनी और नमक पूरे तरीके से पानी में घुल जाते हैं। बच्चों, मिलावट के बारे में इतना सब कुछ जानने के पश्चात अब तुम समझ गए होंगे कि सस्ती व ख़राब खाने की चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। यदि तुम खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो मिलावट रोकने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हो, क्योंकि यदि उपभोक्ता खराब मिलावटी पदार्थ नहीं खरीदेंगे तो दुकानदार उन्हें अपनी दुकान में क्यों ही रखेंगे और क्यों ही बेचेंगे। जब बाज़ार में इनकी मांग नहीं होगी तो बनाने वाले भी सावधानी रखेंगे और खाद्य पदार्थों में मिलावट भी नहीं होगी। यदि तुम्हें मिलावटी पदार्थ बनने या बिकने के बारे में कोई जानकारी हो तो निदेशक खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, 5वीं मंजिल, दिल्ली 110006 को सूचित अवश्य करें। शिकायत करने में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है।
तो बच्चों, ऐसे हमारे खाद्य मिश्रण विभाग हैं। अगर हमें लगता है कि कोई दुकानदार मिलावट कर रहा है या कहीं पे मिलावट वाली वस्तु बेची जा रही है तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और आपकी डिटेल किसी को नहीं दी जाएगी और उस चीज़ पे कार्रवाई की जाएगी। सो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया है। सब बच्चे इसे अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करेंगे। गुड बाय।